उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों पर दिल्ली पुलिस की ओर से दायर चार्जशीट में योगेंद्र यादव, सीताराम येचुरी जैसे कई बुद्धिजीवियों का नाम लिखा गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आरोपी नहीं है, लेकिन आरोपियों की ओर से इनका नाम लिया गया है। मुकेश सिंह सेंगर की ये रिपोर्ट। उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है, उसमें योगेंद्र यादव, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर राहुल राय और अर्थशास्त्री जयंती घोष जैसे नाम हैं। पुलिस के मुताबिक दंगे के आरोपियों ने अपने बयानों में इन सभी का नाम लिया है और कहा है कि दंगे भड़काने के पीछे इन लोगों की भूमिका है। सीताराम येचुरी ने इस पर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार विपक्ष के सवालों से डरती है, इसीलिए सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। क्या बात कर रही है दिल्ली पुलिस? सीधा कहे कि ये भाई राजनीतिक दिशा जो दिया है गृह मंत्रालय ने, उनके आदेश पर ये काम हो रहा है। अब गुमराह मत करिए देश को और जनता को कहते हुए कि दिल्ली राइट्स पे हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। दिल्ली राइट्स और ये शांतिपूर्वक प्रदर्शनों के बीच में संबंध क्या है? ये स्पष्ट है बात। सरकार के विरोध में जो भी आवाज उठाता है उसकी मुंह बंद करवाओ। हालांकि पुलिस ने ये साफ किया है कि उन्होंने चार्जशीट में उन्हें आरोपी नहीं बनाया है और आरोपियों के तौर पर पिंजरा तोड़ ग्रुप की देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और गुलफिशा के नाम हैं। पुलिस का कहना है कि सिर्फ बयानों के आधार पर कोई आरोपी नहीं बनता, बल्कि उसके लिए सबूत चाहिए। हालांकि दंगों में इन सभी की भूमिका की जांच चल रही है। आप देखिए कितना बड़ा मजाक है। जो लोग खुल्लम खुल्ला सड़क पे नारे लगवाते हैं गोली मारो के, और 2 दिन बाद गोली चलती है, उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाता। किनसे सवाल पूछे जाते हैं? हम जैसे लोगों से, जिनका नारा था एक हाथ में संविधान, दूसरे में तिरंगा, मन में अहिंसा, जनगण मन का मान। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद से दिल्ली पुलिस पूछताछ भी कर चुकी है। उनका नाम दंगों से जुड़े कुछ और मामलों में भी है। प्रोफेसर अपूर्वानंद ने एक बयान जारी कर कहा कि दिल्ली पुलिस उन सभी लोगों को निशाना बना रही है जिन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। इधर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि वो इस मामले को संसद में उठाएंगे। 100% we will raise this issue. हम 100% ये सवाल उठाएंगे। राजनीतिक नेताओं के खिलाफ चार्जशीट असंवैधानिक है। वैसे खास बात यह है कि जिन आरोपियों के बयान पर इन सभी का नाम चार्जशीट में आया है, उन सभी ने अपने बयानों में हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसलिए बयानों की उतनी अहमियत अभी नहीं है। दिल्ली दंगों में जिन बुद्धिजीवियों के नाम सामने आए हैं, उनका आरोप है कि ये जो भी हो रहा है वो गृह मंत्रालय के इशारे पर हो रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस का दावा है कि दिल्ली दंगे में जो आरोपी पकड़े गए हैं, उन्होंने इन लोगों के नाम लिए हैं। हालांकि दिल्ली दंगों की साजिश को लेकर दिल्ली पुलिस 17 सितंबर को कोर्ट में चार्जशीट पेश करने वाली है। अब देखना होगा कि उसमें आरोपी कौन होते हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन अश्विन मेहरा के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।